Good morning, students. Welcome back to our Sanskrit class. स्टूडेंट्स, संस्कृत की बुक में फ़र्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था स्कूल में ही। तो आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। संस्कृत वर्णमाला। वर्ण जो है हिंदी में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो हमारी भाषा है वो छोटे छोटे वर्णों से मिलके ही तो बनी है। सबसे पहले वर्ण होते हैं, फिर वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य। वाक्य से ही हम अपनी बात समझा पाते हैं ना एक दूसरे को। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, वर्ण। हिंदी हमारी भाषा है, उसमें टोटल है 52 वर्ण। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में थोड़ा चेंज है। इसमें 2 वर्ण और ऐड किए गए हैं। इसमें री और बड़े वाला री, एक छोटा री होता है, एक बड़ा री। हिंदी में तो एक ही री होता है, लेकिन संस्कृत में एक छोटा और एक बड़ा री, ठीक है। और लरी, ये अलग से 2 वर्ण हैं जो संस्कृत में ऐड किए गए हैं। अब है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार ये बिंदी को बोलते हैं। ये शब्दों के ऊपर भी लगती है, ऊपर ही लगती है ना ये। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु जो है कहाँ से निकलती है, नाक से। जैसे पंख, न से आ रही है, आपकी नाक से आ रही है न की साउंड। तो अनुस्वार की साउंड कहाँ से आती है, नाक से। ऊपर बिंदी संस्कृत में लगती है ना, आपने देखा है। या तो हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं, या उसकी जगह पर हम मैं और हलंत लग जाता है साथ में। दोनों का मीनिंग सेम होता है। और एक ये होते हैं विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग में होता है 2 बिंदी हम प्रयोग करते हैं, 2 बिंदी लगती हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग। और इसकी साउंड कैसी आती है, इसकी आवाज़ कैसी आती है, इसकी आवाज़ आती है की तरह। जैसे राम के पीछे अगर हम विसर्ग लगाएंगे तो उसको बोलेंगे राम है। ओके बेटा। अब है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन और स्वर में डिफरेंस क्या है? स्वर तो जो हैं, स्वर वाले जो वर्ण होते हैं वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। उनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो ए होता है वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है, ई होती है वो भी अपने आप में ही कंप्लीट होती है। जितने भी स्वर हैं सारे अपने आप में ही वो कंप्लीट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन जो है इनको दूसरे वर्णों पे आश्रित होना पड़ता है। जैसे अगर हम कै बोलेंगे, कै, तो कै को बोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ए की। क, तो कै के साथ ए की साउंड आ रही है, तो इसको कै को बोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, ए की पड़ी, मतलब स्वरों की ज़रूरत पड़ी। तो व्यंजन जो है उनके उच्चारण के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्वरों की, लेकिन स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। ये अलग अलग से वर्ग बनाए गए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी कि कै लाइन में, कै वाली लाइन में जितने भी 5 वर्ण होते हैं उनको क्वर्ग बोलेंगे। च वाली लाइन में जितने भी वर्ण हैं उसको चवर्ग बोलेंगे, ठीक है। ये टीम है इनकी अलग अलग। कै की टीम में 5 वर्ण पहले, च की फिर उसके बाद वाले 5 च की टीम में, फिर तीसरे वाले ट की टीम में। ऐसे ये इनके वर्ग बने हुए हैं बेटा, ठीक है। ये लाइन वाइज हैं। स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे मैंने आपको, कैसे लेके मैं तक जितने भी वर्ण हैं हमारे वो आते हैं स्पर्श व्यंजन में। और अंतस्थ में कौन से आते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, स, ह, ये होते हैं। अब आए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन 2 भिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे त्र होगा, त्र को हम बोलते हैं तो उसमें त और र और ए तीनों वर्ण से मिलके बना है त्र, ठीक है। तो उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जो 2 भिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं।
हिंदी में 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन क्ष, ग, त्र, श्र, लेकिन संस्कृत में 2 और हैं, अद्य और स्त्र, 2 व्यंजन और हैं। तो आपको बेटा आज आपको अपनी फेयर नोटबुक में स्वरों को, व्यंजनों को और संयुक्त व्यंजनों को, इनको आपको राइट करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या नहीं आते, भूल गए, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। आपका यही होमवर्क है, आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये सारे स्वर लिखने हैं, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ओके, थैंक्स।